ओम शांति। हम शिवरात्रि मनाते हैं, तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं और इसमें प्राप्ति क्या होती है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पहले तो ये समझना है रात्रि क्यों कहा गया, शिवरात्रि। रात्रि का जो अर्थ होता है अंधेरा होता है, तो यहाँ पर रात्रि मतलब अज्ञान के अंधेरा, कि हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आते आते हम अज्ञान के अंधकार में डूब गए। जब हमें ये पता नहीं चलता कि हम क्या है, इसलिए परमात्मा कहते हैं इस अज्ञान अंधकार से छुड़ाने के लिए हम ये व्रत या उपवास पालन करते हैं, शिवरात्रि पालन करते हैं, कि हमें वो आकर के अज्ञान अंधकार से छुड़ाए, सच्ची ज्ञान प्रदान करे, जिससे हम खुद को पतित से पावन बना सकते हैं, खुद को सुखी बना सकते हैं। तो परमात्मा आया, कब आता है? कलियुग के बाद, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जो 100 साल की होती हैं। इस समय परमात्मा शिव बाबा आता है। शिव का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, क्योंकि शिव इस सृष्टि का पिता है, परलौकिक पिता है। इसलिए वो कभी इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। दुनिया में हम बहुत देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, तो उसमें सभी देवी देवताओं को विसर्जन किया जाता है, परंतु शिव का विसर्जन नहीं किया जाता, क्योंकि शिव का जन्म नहीं होता और मरण भी नहीं होता, क्योंकि वो जन्म मरण रहित है। उन्होंने कहा, मैं कभी इस सृष्टि की रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए मुझे मृत्युंजय भी कहा जाता है। परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर आता है कलियुग के बाद। पुरुषोत्तम संगम युग में सभी आत्माओं को सत्य ज्ञान की बूंद से पतित से पावन बनाते हैं, जहां हम सब मनुष्य आत्माएं सुख शांति की अधिकारी बन जाते हैं, स्वर्ग की अधिकारी बन जाते हैं। अज्ञान क्या है कि मैं कौन हूं? परमात्मा आके ये बताता है, बच्चे आप सब एक आत्मा हो। दोनों भ्रुकुटी के बीच एक अजब सितारा चमकता हुआ प्रकाश, एक शक्ति का पुंज। ये भूलने से हम देहभान में आते हैं और देह का बीमारी जो होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा शिव बाबा आता है शिवरात्रि, अर्थात इस अज्ञान अंधकार को ही कहा जाता है। और इस रात्रि मतलब अज्ञान अंधकार में हम क्या करते हैं? व्रत या उपवास पालन करते हैं। उपवास मतलब क्या है? बाबा कहते बच्चे, उप मतलब काछे और वास माने थका, निकट, मतलब उपवास का अर्थ होता है हम मन और बुद्धि से इस दुनिया में रहते हुए, कर्म करते हुए परमात्मा शिव बाबा को शरण करे, मतलब उनके पास रहे। यही सच्ची उपवास है। सारा दिन भूखा रहने से उपवास व्रत पालन संपूर्ण नहीं होता। उपवास का मतलब मैं मन और बुद्धि से कितने समय तक परमात्मा के साथ रहा, परमात्मा को अनुभव करने की कोशिश की, यही उपवास है। और इस उपवास से, इस व्रत से परमात्मा हमें वो ज्ञान सुनाने आते हैं, प्रसन्न होके आप एक दिव्य चेतन शक्ति हो। इस सृष्टि रंगमंच पर आप महान हो, देवात्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो। आप इस दुनिया में सर्ग जब थे तब आप ही देवी देवता बन के अभिनय किया करते थे, परंतु आपने आपको भूल जाने से
इस दुनिया में सारी गड़बड़ी हुई। आप खुद को आत्म समझने के वजह से देह भावना शुरू किया और इस दुनिया में दुख और दर्द झेलने लगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस शिवरात्रि के अवसर पर खुद को आत्मा समझने की कोशिश करो और अनुभव करने की कोशिश करो कि आप एक दिव्य चेतन शक्ति का पुंज हो, जैसे कि स्टार। कहाँ रहते कहाँ हो, दोनों भ्रुकुटी के बीच। ये फील करने की अभ्यास करो और मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुम्हारे जीवन सुख शांति में भर जाएगा। तुम्हारी सारी व्रतों उपवास सफल होंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकते। इस शिवरात्रि के अवसर में दुनिया के लोगों ने भान पीना शुरू करते हैं कि परमात्मा शिव भान खाते हैं, लेकिन एक बात आपको समझना है, ईश्वर का भी भान नहीं पीते, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई शरीर ही नहीं है, वो भान कैसे पिएंगे। परंतु दुनिया के लोग एक गलत समझा कि ईश्वर ने भान पीता है, वो खुद भान पीने लग जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, इस भान का जो नशा है, बाबा ने कहते बच्चे, ईश्वर को याद करने की नशा बनाओ, अपने लक्ष्य को नशा में बदल दो, तो आपका जीवन सफल होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा। इस नशे में ही रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, इस दुनिया में सच्चे सच्चे पाठधारी हूँ, मैं विशेष पाठ बजाने के लिए आया हूँ। जब ऐसा संकल्प आप करेंगे और ऐसे शुभ भावना आप रखेंगे, आपका परिवर्तन से सारे विश्व परिवर्तन होगा और विश्व में सुख शांति की लहर फैलने लगेंगे। ऐसे हम करें इस शिवरात्रि का व्रत, जिससे सबका लाभ हो, सबको सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ओम शांति।